जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों ये सभी प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 100% साथियों आने वाले प्रश्न हैं। तो साथियों आप सभी लोग जो इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में साथियों सभी क्वेश्चन को जो है आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों जो है 100% ये सभी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को साथियों अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों, भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब महाभारत हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब साथियों महाभारत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न साथियों कि भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र जो है साथियों कहाँ स्थापित किया गया। बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके स्थापित किए गए हैं तारापुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, तारापुर महाराष्ट्र में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न साथियों कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। चलिए बताइए साथियों, तो भारत की जो प्रथम महिला गवर्नर थी साथियों कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों भारत की प्रथम महिला गवर्नर जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी जो है साथियों पूर्व की ओर बहती है। बताइए साथियों, तो भारतीय प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी है साथियों जो कि पूर्व की ओर बहती है। तो साथियों आप याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है कौन हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब महानदी होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है महानदी हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न साथियों कि भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। बताइए साथियों, तो भारतीय जलवायु को साथियों क्या कहा जा सकता है। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय जलवायु को जो है साथियों यहाँ पे बोला जा सकता है उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला प्रश्न है, और प्रश्न साथियों कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बताइए साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क साथियों कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है साथियों ये स्थित है आपके असम में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, असम में होगा। अगला प्रश्न साथियों, और प्रश्न है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है। बताइए साथियों, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में साथियों कार्यकारिणी जो होते हैं ये किसके प्रति जिम्मेदार होती है। तो याद रखिएगा साथियों ये आपके लोकसभा के प्रति जो है जिम्मेदार होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, और प्रश्न साथियों कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। बताइए साथियों, साथियों आपके यहाँ से जो हम क्लास करा रहे हैं साथियों हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप साथियों यकीन के साथ इस क्लास को अच्छे से देखिए, यहाँ से आपके शिफ्ट में साथियों प्रश्न आने की गारंटी है। आप अच्छे से बस इन सभी प्रश्न को याद करके रखेंगे। और बताइए कि कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किए। तो साथियों आप इस क्वेश्चन का सही जवाब राजेंद्र प्रथम लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजेंद्र प्रथम होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे,
और प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग डैश प्रतिशत समुद्र है। बताइए साथियों, तो पृथ्वी के धरातल का जो है ना साथियों लगभग कितना प्रतिशत समुद्र होगा? तो याद रखिएगा लगभग हो जाएंगे आपके 70%। ऑप्शन सी सही जवाब है, 70% समुद्र होगा। अगला प्रश्न साथियों की भूमंडलीय पवन है। बताइए साथियों, तो साथियों भूमंडलीय पवन जो है यहाँ पे हो जाएंगे, ये दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ऑप्शन बी करेंगे साथियों सही जवाब, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। अगला प्रश्न साथियों कि जैन मत के अनुसार जिसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं। बताइए साथियों, तो जैन मत के अनुसार जिसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहते हैं निग्रंथ। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, निग्रंथ कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न साथियों की अजमेर का नाम सूफी संत डैश के नाम से जुड़ा है। बताइए साथियों, तो अजमेर का जो नाम है साथियों सूफी संत, ये किसके नाम से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे साथियों, ये जुड़े हुए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, बी कुरियन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बी कुरियन होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो यहाँ पे क्षेत्रीय मुख्यालय है साथियों कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके स्थित है जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, जयपुर में साथियों स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है ना लाइक नहीं किए होंगे, तो साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो साथियों आप कमेंट करके बता दीजिएगा जरूर। और बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से साथियों कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो साथियों सबसे चमकदार ग्रह जो है शुक्र ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, शुक्र ग्रह जो साथियों सबसे चमकदार ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन जो है साथियों कौन करता है? बताइएगा साथियों कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो याद रखेंगे साथियों, इनके अनुमोदन जो है कौन करते हैं? तो आप बताएंगे साथियों, इनके अनुमोदन कोई भी नहीं करते हैं। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है आपका। अगला प्रश्न है कि हेलसिंकी किसकी राजधानी है? बताइए साथियों, तो हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो साथियों हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, फिनलैंड की होगा। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से वेद में कार्य यहाँ पे कर्म कांड और बलि का वर्णन है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन होगा? तो याद रखेंगे साथियों, ये सभी वर्णन आपके यजुर्वेद में आते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे आपका यजुर्वेद हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि फ्रांस की राजधानी साथियों यहाँ पे कौन सी है? चलिए बताइए साथियों कि फ्रांस की राजधानी साथियों यहाँ पे कौन होगा? तो साथियों फ्रांस की राजधानी यहाँ पे कौन होगा? तो पेरिस जो साथियों आप देख रहे हो ये साथियों आपके फ्रांस की राजधानी है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, पेरिस होगा। अगला प्रश्न साथियों कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए साथियों, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों, कैस्पियन सागर झील जो है साथियों ये विश्व की सबसे यहाँ पे क्या है तो बड़ी झील है साथियों, याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? बताइए साथियों, तो डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके किसका? तो आप बताएंगे साथियों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए साथियों, तो डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों आप याद रख लेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, मीराबाई होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मीराबाई साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद का नियंत्रण राज्य विधानमंडल करता है और कोई भी मंत्री किसी के हाउस में सीट पाए बिना ऑफिस में साथियों डैश से अधिक नहीं रह सकता है। तो मंत्री परिषद का जो नियंत्रण है साथियों, ये राज्य विधानमंडल करता है, लेकिन कोई भी मंत्री क्या है, तो किसी हाउस में जो है बिना सीट पाए साथियों उनके ऑफिस में डैश से अधिक नहीं रह सकता है। तो कितने दिन से अधिक नहीं रह सकता है साथियों? तो आप बताएंगे 6 महीना से ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? बताइए साथियों, तो फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों फिलीपींस की जो मुद्रा है साथियों, ये पेसो है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब पेसो होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का जो प्रथम वायसराय था साथियों, ये कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड कैनिंग जो साथियों, ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया कि चित्तरंजन किसके लिए विख्यात है? बताइए साथियों, तो चित्तरंजन जो है ये किसके लिए विख्यात हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों, चित्तरंजन जो है साथियों, ये विख्यात किसके लिए हो जाएंगे? तो लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए साथियों ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए साथियों विख्यात है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति राज्यसभा में साथियों कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बताइए साथियों, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, ये कर सकते हैं कुल 12 सदस्यों को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए साथियों कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है? बताइए साथियों, तो भूखंड के साथियों दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है? तो याद रखेंगे साथियों, ये 7वें नंबर पर आते हैं भारत। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्य में पंचायती राज संस्था जो है साथियों बिल्कुल है ही नहीं? बताइए, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था जो साथियों बिल्कुल भी नहीं है? तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये साथियों किनके शब्द हैं? बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो आपको MVVI क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो साथियों इस बार आपके सिलेक्टेड यानी सिलेक्शन के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यदि आप चाहते हो सिलेक्शन, तो बस आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे। और बताइए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किनके शब्द है साथियों? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये शब्द है आपके सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन सी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस जी का होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका कि भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? बताइए साथियों, तो भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? तो याद रखेंगे साथियों, यह 1972 से ईस्वी से ही बंद कर दी गई। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1972 ईस्वी से ये बंद कर दी गई। अगला क्वेश्चन है साथियों कि स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? बताइए साथियों, तो स्थल सेना का जो मुख्यालय हो जाएंगे साथियों, ये कहाँ पर है? तो साथियों स्थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली में हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न है कि डैश ने राज्यों का एकीकरण किया। बताइए साथियों, तो किसने राज्यों का एकीकरण किए थे? तो याद रख लीजिएगा साथियों, राज्यों का जो एकीकरण हुआ था साथियों, ये सरदार पटेल जी के द्वारा की गई थी।
ऑप्शन ए सही जवाब है, सरदार पटेल जी के द्वारा की गई थी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।